श्रोताबंधु नमस्कार। आज शुणु क्षुद्र गल्प डिमिरी फूल। रचना अखिल मोहन पट्टनायक। उपस्थापन मु हिमांशु शेखर महांत। भद्र महिला मते प्रथम ही संजय बोली धरी नहीं। मोर से प्रतिवाद करने को मध्य साहस नथिला। घटनाटा प्रथम कहे, मु आलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र। पूजा छुट्टी रे बुलिबाकु जाइथिली गुवाहाटी। सेटा बोधहुए सहर एक अभिजात संपूर्ण पड़ा हब, कारण प्राय एक प्रकार सुंदर सुंदर घर सबू धाड़ी बांधी रास्ता कड़े ठिया होइछंती। एई नुआ नुआ घर गुड़िक जे आधुनिक रुचि संपन्न, एथिरे कौन सी संदेह नहीं। किंतु बेले बेले एमानकर एक प्रकार गठन प्रणाली दर्शक मनरे एक क्लांति आनी दिए। मने हुए एमाने जेमती राताराति बजार रे बिक्री होतबा कौन सी प्रासाद शैली बही भितरु ओल्हे आसी ए रास्ता कररे स्थावर हो जाइछि। घर कहले जो स्वातंत्र कथाटा मन को आसे, ताहा जेपरी ए अतिकाय प्रासाद गुड़िकर एकांत अभाव। से घरर अधिवासी मानक सहित मोर परिचय नथिबा कथा। तेबे घर कथाटा मोटे मुख्य नुहे। मु मोर मूल कथा को फेरी आसे। मु रहुथाए एक अभिजात पड़ार गोटे होटेल रे। एक प्राय आसन्न संध्यारे मो पाद गणी गणी से रास्तार होटेल को फेरुची। अकस्मात आकाशर उत्तर कोणरू मेघ घोटी आसला और प्रबल बेगरे पवन बहिबाकू आरंभ कला। बड़ बड़ वर्षा टोपा पड़ाक आरंभ करिपारु मने हेला आ अल्प बाट मध्य अग्रसर करी हब नाही। अगत्या रास्ता कड़र निकटतम घर आड़क आश्रय पाई दौड़ाक आरंभ कली। साधारण समय हेइथिले फाटक खोलिबा आगुरु दरुआन बा आलसेसियान कुकुर जनित जो स्वाभाविक संकोच बा भय आसी थांता, आसन्न वर्षार बृहत्तर आशंकार से समस्त कथा मुहूर्तक पाई मध्य मनरे आसला नाही। फाटक खोली संपूर्ण ओदा हो पूर्वर घरर बारंडा उपरकू उठी जाई सामान्य आश्वस्त अनुभव कली। घरर बारंडाटी एक लोभनीय रुचि सजा जाइछि। मसृण प्रशस्त मोजाइक्र मेजिया उपरे चारिखंड बेतबुणा बास्केट चौकी, कांथरे पालिश करा सागुआन काठर नाम फलक, तलकू छोट गोटे चिठी बाक्स, दक्षिण पटर सिमेंट चाली उपरे घंच राधा तमाल लटेई पड़ी। पर्सिलेन कुंडरे छोट छोट केतोटी दुष्प्राप्य काक्टस। बाहरे वर्षार तांडव चली अविराम और मझिरे मझिरे विस्तीर्ण आकाश को दुई भाग करुची। किंतु आश्चर्य, एते बड़ घरटारे केही लोक थिला परी मने हो नहीं। एई परिस्थिति रे रेडियो बा काच बासन शब्द शुणाजिबा संगत नहले मध्य घरर कबाट झरका बंद कर अंतत तत्परता देखा उचित। किंतु किछि हेले शब्द शुणा मिलेना। उत्तरा पवन रे सतर तर्चार झीन पर्था कना गोड़ हाथ लंबे चित ही आनंद रे उड़ुची एवं ता भीतर दे देखी होची जे ड्राइंग रूम रो किछि पत्र पत्रिका मध्य घर भितर उड़ी बुलुछंती। जे केही लोक केवल शब्द शुणी मने करंता जे घर भितर जेपरी अनेक गुड़िए पारा बाहर को बाहरिबाकू निष्फल चेष्टार डेणा पिटुचंती। नाच खानार आड्डारू शुणा जाउथुबा विभिन्न जंत्र संगीतर उच्छृंखल ऐक्यतान परी वर्षा झरी चली। दूरर लाइट पोस्ट पाखरे स्पष्ट देखी होची केमती गोटे गोटे जलबिंदु तलर पानी उपरे वर्षार उज्जवल फलक परी विद्ध ही पर मुहूर्त रूपार गुंड परी विच्छुरित ही पड़ुछंती। खूब द्रुत गति रे गोटे अति दीर्घ कृष्णकाय गाड़ी पट्टिक तल को पशि आसी ब्रेक देला। गाड़ी पट्टिक तले निश्चल हो तार सामनार उज्जवल आलुओ दुईटा तथापि जड़ुला और से आलुओ मो उपरे पड़ी मोर समस्त व्यक्तित्व को लांछित करुला। प्रति मुहूर्त मोर मनी हेला मु जेपरी जंगल पथभ्रष्ट होइथिबा से कोटवाल पुत्र, जी एक निश्चित आश्रयर सन्धान रे प्रतारित ही दैत्यर गुंफार आश्रय नहीं। आलुओ लिभिगला और अंधकार मुख व्यादान करी समग्र परिवेशटी को मुहूर्तक मध्य गिड़ी नेला।
गाड़ी भितरू गोटे उत्कंठिता नारी कंठ बेस जोर रे कही उठिला, अरे तमे संजय। एवं तापरे जो नारी गाड़ी ओह्लि आसी एक मधुर उष्म आकर्षण रे मते घर भीतर को नहीं गले, तांको मु आलुओरे प्रथम थर पे देखिली। भद्र महिलांकर बयस प्राय 40 पाखापाखि, किंतु तांकर स्वास्थ्य और सौंदर्य अतुट रहिबाकु जे से खूब जत्नवान एथिरे संदेहर अवकाश नहीं। आलोकरे आमे जो परस्पर को चाहि रहिचु अथच काहा मुहरे कथा नहीं, किंतु से जे मते संजय बोली भूल करिसंती ए कथाटा मु केमति कहिबी सेई कथा ही मु चिंता करुची मने मने। एवं ठीक एई समय मो कथा को अपेक्षा न रखी आरंभ कले भद्र महिला, तमे एति टिके भी बदली ना संजय, सेबे तुमको जेमती देखिथिली तमे ठीक सेमती अछ। तापरे पूजारी को डाकी कॉफी पाई बराद दियागला। मु ठीक मने रखिनी ना तुम चा खाओ नहीं। बापा माँ मैंने पिलामान को कथा सब ठीक ठीक मने रखती, किंतु तमें कहल देखी संजय मु चारे केते चामच चीनी खाए। एक निश्चित भूल उत्तर देवा अपेक्षा नीरव रहिबा उचित मने कली, किंतु ये अल्प समय भितर भद्र महिला आखि दुईटा को एक सुदूर प्रसारी उदासीनता ग्रास कर बसी। से काउच उपरे सामान्य आउजी पड़ी कहले, मु जाने संजय तुमर बयस रे आममानक कथा मने रखिबा खूब स्वाभाविक नुहे, किंतु ये मंजू कथा देख से एमती कौन बा रिसर्च करुच्ची। ये 4-5 वर्ष भितर थरे आसी आममान को देखी जीवाकू तार कौन समय हो नहीं। ये तमें तो आसिल, तार बापा मते कहूतिले से तापाई प्लेन टिकेट पठेई देइछंती, किंतु काहीं छुट्टी तो आरंभ ही सरीबाकू बसिला, आसिला नहीं तो। मु मुक ही बसी रही केवल। गोलोक धंदा जटिलरू जटिलतर हो चली। बाहर वर्षा न कमिले मोर ए परिस्थिति मुक्ति पाइबा जे असंभव से कथा मु अनुमान कर सारे। भद्र महिला कही चली, मंजू तो जाने जे से आसंता डिसेम्बर रे बिलात चली जीवो। तार बापा प्राय सब ठीक कर सारे, तापर पुणी जे केबे देखा हबो से कथा किए जाने। पिलादिने पाखरे मंजू थिला, तमे थिल, भारी भल लगुथला, किंतु पाठ पढ़ाक जाई एतिकी निजर लोकमानक ठारू दूरे जीवा ठीक नुहे। भद्र महिला कंठस्वर और दृष्टि कठिन हो उठिला। मु मंजूर टंका बंद करदे ताकू जेकोसी मुहूर्त आसवाक बाध्य करि पारंती, किंतु संजय माँ ही ता तो करा जाए ना। वर्षार बेग सामान्य कमिची। कर्निश लगी रही टोपा टोपा पानी टप टप ही तलक पड़ार शब्द स्पष्ट शुणी होची। मु घंटा को बारंबार देखी उठिबार सूचना देली और कहली जे मोर जड़े बंधुंक सहित अपॉइंटमेंट थिबारु मु शीघ्र चली जावाकू बाध्य होची। आसला बेले भद्र महिला मोर ठिकणा प्रश्न कले और मु कहली मु ये मोड़ उपरे रिव्यू होटेल रे 24 नंबर रूम रे आसी ओह्लैची। भद्र महिला बोधहुए आउ कौन कहबाकू जाउथिले, किंतु मु सेतेबेल को पहाच तलक ओह्लै सारी। भद्र महिला पुणी थरे बाधा देले, ना तमे ये वर्षा पानी रे चालिक जीव नहीं संजय। तांकर कंठरे आदेशर स्वरव्यंजना। गाड़ी रे बस, सफर तुमको नहीं छाड़ी दे आसीबो, आ ता छड़ा से तुम होटेलटा मध्य देखि आसीबो। अगत्या गाड़ी रे बसिली एवं गाड़ी रे जिते समय बसी भद्र महिला किंबा तांको परिवार विषय रे मोर समस्त कौतूहल अति कष्टरे दमन करी। तार दिन होटेल बेहेरा सकाळु आसी तार सरंजाम मोर खट पाखे रखिदे जाइछि एवं ठीक सेतिकी बेले सुनली जड़े भद्रलोक कबाटे ठक ठक कर सूचना दौरान। मु भीतर को आसीपारे। निजर परिधेय सामान्य संयत करने कहली, आसंतु। घर भीतर को पशि आसिले जड़े प्रौढ़ भद्रलोक। देखिले ही मने हेबो जेपरि कौन सी दारुण दुखर आघात तांकर बयस अजथा आगे जाइछि अनेक वर्ष। देहर धोती पंजाबी और हाथर बाड़ी एक सुस्पष्ट आभिजात्यर सूचना दिए। भद्रलोक मोटा लेन्सर चषमाटा को आखिरु काढ़ी आनी रुमाल थरे 2 थर पोछि नहीं पुणी थरे आखिरे देले और चौकी उपरे बाड़ीटा को आउजी दे आउ थरे भल भाव देखिनेले मते। मु तांको चौकी रे बसिबा लगी इंगित देली। चौकी रे बसु बसु भद्रलोक कहले, मु ठीक जानी जे मोर स्त्री को मस्त भूल करुचंती। हाँ, तमे काली संध्यारे जो बंगला रे वर्षा बेले आश्रय नहीं सेटा मोर घर और से मोर स्त्री। आज सकाळे से मते प्राय जोर करी पठेइले। से स्थिर निश्चित जे तमे होचो संजय। मु क्षमा मागिबार भंगी रे कहली, देखंतु मो ना अशोक,
ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତରେ ଲଜ୍ଜିତ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ନେହର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ମାନୁଛି ସଞ୍ଜୟର ଗଠନ ସହିତ ତୁମର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଜାଣିହେବ ତୁମେ ସଞ୍ଜୟ ନୁହଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ତୁମର କ୍ଷମା ମାଗିବା ବା ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଅଶୋକ। ଏଇଟା ନିୟତିର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ। ଦିନେ ମୋର ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ସହିତ ସଞ୍ଜୟର ବିବାହ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ସ୍ଥିର ଚକ୍ଷୁରେ ଟିପୟର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ବସି ରହିଲେ। ମୁଁ ୟା ଭିତରେ କପେ ଚା ତିଆରି କରି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଦେଲି। ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଚା କପ୍କୁ ଓଠ ପାଖକୁ ନଉ ନଉ ସେ କହିଲେ, ସେ କଥା ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହେବାର ଦେଖିଲି। ସେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଏକ ନିରପରାଧ ଭ୍ରମର ବିନିମୟରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟେଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏତିକି କହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ନୀରବ ହେଲେ। ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଆଖିରୁ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମାଟା କାଢ଼ି ନେଇ ରୁମାଲରେ ଆଖି ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମେ ବୟସରେ ମୋ ପୁଅ ପରି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଶୋକ ବୋଲି, ନା ଭୁଲ କହିଲି, ତୁମକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ହିଁ ଡାକିବି। କୌଣସି ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରାପଡ଼ି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧୁର ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଶୁଣ ସଞ୍ଜୟ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ପରିବାରରେ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ସଞ୍ଜୟ। ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଦାବି। ତୁମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠିକି। ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ କେବେ ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱରର କାତରତା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ତୁମେ କଥା ଦିଅ ସଞ୍ଜୟ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ସଞ୍ଜୟର ଅଭିନୟ କରିଯିବ। ମୁଁ ସତରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କହିଲି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆସିବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଉପରୁ ମସ୍ତ ଅଜନ୍ଦାର ପଥର ଓହ୍ଲେଇଗଲା ଯେମିତି। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ପଠାଇବ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବୁ। ଆଉ ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ବଳେଇ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଉନିରେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୃଦୁ ଚାପ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଜୟ। ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ବାହୁଲଗ୍ନା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଗତ ରାତ୍ରିର ସେହି ସ୍ନେହମୟୀ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଭଦ୍ର ମହିଳା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମଞ୍ଜୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରବଲ୍। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଫେଲ୍ଡ ପେନ୍ସିଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଅକ୍ଷରରେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି, ମଞ୍ଜୁ। ଧାତବ କଣ୍ଠରେ ମାଇକ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଭଦ୍ର ମହିଳା ମୋର ବାଁ ହାତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାପୁଲିର ମୃଦୁ ଚାପ ହୁଗୁଳା କରିନେଲେ। ମୁଁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ୍ତେ ପଚାରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣେନା। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି ଏପରି ସ୍ଥିର ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବାର କେବେ ଦେଖିନି। ଠିକ୍ କାଚର ଆଖି ପରି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଟ୍ଟହାସର ନୀରବ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୌଢ଼ ଶରୀରଟି ତହଲି କଲା ଦୁଇଥର। ସେ ମୋର କାନର ଆହୁରି ପାଖକୁ ମୁହାଁଣି ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି କହିଲେ, ମଞ୍ଜୁର ଠିକଣା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେନା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ପରେ ପରେ ସେ ଆଜିକି ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଏ। ସେ ସମ୍ବାଦ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁ ପଢ଼ୁଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ। ତେଣୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଓ ତାପରେ ତାକୁ ବିଲାତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। ପ୍ଲେନ୍ର ପ୍ରୋପଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଘୁରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମାଇକ୍ର ସେଇ ଧାତବ କଣ୍ଠ ତୁହାକୁ ତୁହା ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତରତରରେ ପ୍ଲେନ୍ର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି। ସିଡ଼ିର ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାହିଁଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ହାତ ହଲେଇ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ମନେ ହେଲା
ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇଟି ନିସଙ୍ଗ ଅଭିଶପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୁଳା ଆକାଶକୁ ହାତ ଟେକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଟିମିରି ଫୁଲ। କାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତ। ନମସ୍କାର।